हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक सुंदरम, आप सभी का टीचर। और हम लोग अभी कर रहे थे नंबर सिस्टम। क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से आप लोग को ये पढ़ा रहे हैं। और इसकी आज तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। अभी तक नंबर सिस्टम्स के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स को देखे हैं। बचपन की पढ़ाई से यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी समझे हैं, एचसीएफ निकालना सीखे हैं, कुछ एलसीएम निकालना ये सीखे थे, और प्राइम फैक्टराइजेशंस को भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। राइट, प्राइम फैक्टराइजेशंस के बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे यहाँ पे। और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में भी कुछ रिलेशनशिप हमने देखा था। ये रिलेशनशिप आपको उस टाइम बताया था हमने, ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबरों के बीच का है। दो से ज़्यादा अगर नंबर होंगे तो फिर ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने किया था, राइट। और आज हमें शुरू करना है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, राइट। क्या होता है रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। देखो ये दो कंडीशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो कंडीशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर जो है कभी भी जब ये p by q के फॉर्म में होगा, कोई सा भी आप नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल मैं 3/2 ले लेता हूं, ठीक है, या फिर 10/3 ले लेता हूं। तो इसको जब भी डिवाइड करोगे, जैसे 3/2 को अगर आपने डिवाइड किया है तो क्या आएगा? ये 1.5 आएगा। 10/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3.33 एंड सो ऑन, ये 3 रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, देखो रेशनल नंबर को आप जब भी डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो आइदर वो टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे इस केस में हुआ है। टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि वो कुछ डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद वो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर वो कंप्लीट नहीं होता है डिवीजन, तो आपको रिपीटेड डिजिट्स दिखाई देंगे, जैसे इस केस में हमने देखा है। ठीक है, जैसे हमने इस केस में भी देखा है, रिपीटेड डिजिट्स हैं। यानी कि यहाँ तो सिर्फ 3 जो है, सिर्फ ओनली 1 डिजिट, दैट इज डिजिट 3 रिपीट हो रहा है। कुछ ऐसे भी केस होंगे जहाँ पे 2 डिजिट रिपीट होंगे, 3 डिजिट, 4, 5, 6 ऐसे डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो कोई भी डेसिमल नंबर अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, राइट, आप जैसे 10/4 लेता हूं अगर मैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये 2.25 बन जाता है। सॉरी, दिस इज 2.5 बनता है, ये 2.5 बनता है। वैसे ही अगर मैं 9/4 लूंगा तो ये 2.25 बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो जाएगा 100%, ये 100% डिवाइड हो जाएगा आपका। और अगर किसी केस में ये डिवाइड नहीं हो पाता है, जैसे मैं 2/3 अगर ले लेता हूं, तो ये बनेगा 0.666666 एंड सो ऑन, सिर्फ 6 आते रहेंगे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में क्या होगा, ये चीज आप समझिए। पहले सबसे पहला कंडीशन है द रिमाइंडर बिकम 0 एंड डिवीजन कंक्लूडेड आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि कुछ स्टेप्स के बाद, जैसे इस केस में हमने देखा, इस केस में 10/4 के 9/4 के केस में देखा कि वो कंक्लूड, यानी कि वो 0 आ जाएंगे, रिमाइंडर उसके 0 हो जाएंगे, यानी वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो टर्मिनेट और एंडेड, वो डिवीजन एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है, अदरवाइज सेकेंड कंडीशन और क्या हो सकता है? द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, वो कभी भी 0 नहीं होगा, एंड रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज ऑब्टेन। मतलब स्ट्रिंग्स ऑफ सेम रिमाइंडर वो बार बार
रिपीट होगा, जो रिमाइंडर हैं वो रिपीट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड दिस केस वी गॉट द डिजिट और द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यानी कि एक डिजिट या फिर मल्टीपल डिजिट्स को 2 3 4 ऐसे डिजिट्स के रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, रिपीट हो रहा है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए थ्योरी अभी हम समझ गए हैं, इसको थोड़े से प्रैक्टिकल वे में, क्वेश्चंस के वे में हम लोग देखते हैं। लाइक सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स हैं जो टर्मिनेट हो जाएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। फाइन, अब देखो कंप्लीटली अगर ये डिविजिबल हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है 1/4। 1/4 मीन्स 0.25, ये टर्मिनेट कर गए। हमने यहाँ पे डिवीजन करके भी आपको दिखाया है, जब 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 2, 8, 2 और फिर ये कट गया, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो चुका है, यानी कि 0.25 टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली 8 से अगर 5 को आप डिवाइड करते हैं तो 0.625 आता है, कंप्लीटली डिविजिबल है आफ्टर 3 डिजिट्स, यानी 3 स्टेप्स, डेसिमल के 3 स्टेप्स के बाद कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। सिमिलरली इस केस में अगर मैं देखूंगा 2 होल 3/5, इसको पहले आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये बन गया 13/5, तो इसको आप डिवाइड कीजिएंगे तो ये 2.6 आएगा, एक स्टेप्स के बाद ही ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा डेसिमल के बाद, राइट। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रेशनल नंबर का बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है उसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। और नॉर्मली जो बचपन में डिवीजन पढ़े थे ना क्लास 1 या 2 में, वो वाले डिवीजन करने हैं, यूक्लिड वाले नहीं। ओके, क्लियर है, चलते हैं। अब जो दूसरा तरीका मैंने बताया, जब डिजिट रिपीट करेगा तब, जैसे हमने 2 को डिवाइड किया 3 से, तो ये क्या हुआ, पहले तो 0 डालेंगे तो 0 आ गया, फिर 6 टाइम्स में 18, अब देखो ये 2 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया, हमने 0 डेसिमल के बाद तो 0 लगा सकते हैं, फिर 6 टाइम्स में किए वो फिर 2 आया, फिर 2 आ रहा है, तो ये क्या 2 क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए सेम नंबर जो है आपके क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख ले, अगर 3 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए 28, रिमाइंडर में 8 आया, फिर 7 से किया, फिर 3 आया, ठीक है, फिर 8 आया, फिर 3 आया, फिर उसके बाद फिर 8 आएगा, फिर 3 रिमाइंडर्स आएगा, यानी कि हर दूसरे स्टेप पे रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ अगर इसका क्वोशंट को अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर 27, 27, इसके बाद भी 27 आएगा, 27, यानी कि अगर हम 3 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.27, 27, 27, 27, 27 एंड सो ऑन। ये जो 27 है ये क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो आप इसको देखो दूसरे फॉर्म में आप 0.27 के ऊपर में सिर्फ 27, क्योंकि जो डिजिट रिपीट होंगे उसके ऊपर में आप बार लगा सकते हो, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप 3/11 की वैल्यू 0.27 और 2 और 7 के ऊपर में अगर आप बार लगाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि 2 और 7 बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, ये डिवीजन कभी भी फिनिश या एंड नहीं होगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। और क्वोशंट में सिर्फ 2 और 7 आएगा, गॉट इट। तो कभी भी अगर कुछ ऐसे डेसिमल नंबर आपको दिख गए जिसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, सेम जैसे इसमें 27 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर कोई नंबर ऐसा होता है 0.271, फिर 272, 273, 274, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। देखो इसमें आप बोलोगे सर ये 27 तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन बार बार यहाँ बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है।
तो ये एक्चुअली में रिपीट नहीं कर रहा है, ये पहले 271 था, अभी 272 हो गया, 273 हो गया, 274 हो गया, ऐसे हो रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। सारे डिजिट्स रिपीट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कोई एक अननोन या एनोनिमस डिजिट आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो डिजिट रिपीट होंगे उसके ऊपर में आप बार बार लगा देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। राइट 3/13 इन द डेसिमल फॉर्म। इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। 3/13 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट हैव, यानी कि किस तरीके का, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या कुछ स्टेप्स के बाद ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। और ये रेशनल नंबर है, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो डेफिनेटली रिपीट करेगा। तो ये आपको बताना है इसमें कि रिपीट जो करेगा वो कितने डिजिट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पे हमने इसको किया है डिवाइड, और जैसे ही हमने डिवाइड किया हमें यहां पता चला 0307692 इस तरीके से कुछ आ रहा है। यहां ध्यान दो, मैंने बताया था कितने भी डिजिट रिपीट कर सकते हैं। एक चीज का यहां पे ध्यान दो, यहां पे रिमाइंडर क्या आया है, जब मैं दूसरा वो इंक ले लूं, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या आया है, रिमाइंडर 4 आया था। इस स्टेप में रिमाइंडर क्या आया 9, यहां क्या आया 12, यहां क्या आया 3, और यहां क्या आया 4। अब देखो यहां आपको 4 आया था, यहां भी 4 आ गया, तो डेफिनेटली अब आप फिर से डिवीजन लगाएंगे तो 4 के बाद वाले में 9 आएगा, सॉरी 4 के बाद वाले में 1 आएगा, यहाँ एक स्टेप छूट गया। ये देखो 10 आएगा, नॉट 1, इट इज 1 आएगा, 1, ठीक है। वो 10 आ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगाए थे ताकि वो 100 हो जाए, क्योंकि 10 13 से छोटा होता है। यस, तो यहाँ पे 1 आ रहे हैं, 4 1 9 12 3 एंड अगेन 4। अब फिर क्या होगा, जैसे 1 आया तो यहाँ पे फिर 00 लगाएंगे और फिर ये सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, वो कंटिन्यू हो जाएंगे। इसका मतलब हमें डिवाइड करने पे कोशेंट में आए थे 0.23076 राइट, और इसके बाद अगेन 2 3 से स्टार्ट हो गया, यानी कि ये बार बार ये रिपीट करना शुरू कर देगा। 0 7 6 9, ये चीज क्या होगा, बार बार ये अब रिपीट करेगा। ये जो नंबर है डेसिमल के बाद 230769, ये बार बार रिपीट करेंगे। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका सिंपल होगा, इसको लिखेंगे 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 के ऊपर बार लगा देंगे। इस पूरे नंबर्स के ऊपर, ये पूरे जो 6 डिजिट्स के नंबर हैं इसको बार लगाएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में, यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे पूरे लगा लगा के हमने बार बार डिवीजन लगा लगा के देखा था, राइट, कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बार बार डिवीजन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी मैं आपको बताया यहां पे 4 रिमाइंडर 4 आए थे ना, यहाँ पे ये अगेन जैसे ही जहां पे 4 आएगा ना, वहां समझ लेना है कि अब रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है। रिमाइंडर सेम आ गया जहां पे, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर है। अब एक उल्टा फॉर्म, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमारे पास रेशनल नंबर था, अभी तक हमारे पास रेशनल नंबर को हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, करेक्ट। अब क्या करना है, हमें डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेशनल नंबर बोले तो PYQ के फॉर्म में। ओके, PYQ के फॉर्म में करें
तो देखो 0.099999 एंड सो ऑन, डॉट 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 लगे हुए यानी सो ऑन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब रेशनल वाले p बाई क्यू वाले फॉर्म में। ओके, किया जाए, चलिए कीजिए, इसको कर पाएंगे आप। अब अपोजिट काम करना है, तो देखो जब भी हम ऐसे केस करेंगे, जब भी हम ऐसा केस लेंगे तो यहां हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। ओके, या फिर आप इसको 0.9 के ऊपर में बार भी लिख सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप मुझे बताइए कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। और उससे पहले एक और चीज हमें ध्यान देना है कि क्या कोई ऐसा डिजिट है जो डेसिमल के राइट साइड में है और वो रिपीट ना कर रहा हो, यानी कि उसके बाद वाले शायद कोई नंबर ऐसे होंगे 0.21 एंड 33333। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये 2 डिजिट को छोड़ के बाकी सब रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 213 एंड देन 3 के ऊपर बार, कि 21 तो फिक्स्ड है, उसके बाद 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब यहां बताओ कोई ऐसा डिजिट है क्या डेसिमल के राइट साइड में जो रिपीट ना कर रहा हो? ऐसा कोई डिजिट नहीं है। तो चलिए, तो इसको हम लोग एक स्टेप स्किप करेंगे। जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि वो कौन सा स्टेप था। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। अब ये बताइए कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। उस जितने भी डिजिट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक डिजिट को, उस पूरे रिपीटिंग डिजिट्स को, एक ग्रुप को आपको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आना है। ठीक है, यानी कि इसे डेसिमल के लेफ्ट साइड लेके जाना है। एक 9 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ओनली 1 डिजिट, तो एक 9 को, ठीक है, आपको डेसिमल के इस साइड लाना है। और कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाई करने से आज आते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितने डिजिट लाने हैं? ओनली 1, एक 9 को लेके आना है। तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड, और क्या हो जाएगा, वी गेट व्हाट, 10x इज इक्वल टू, क्या ये 9.999 एंड सो ऑन हो जाएंगे? कोई इश्यू नहीं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब मजा आएगा, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। और देखो क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये ऐसे ही है कुछ, और हम करेंगे अब इसको सब्ट्रैक्ट। अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो डेसिमल के बाद 99999 है, और यहां भी डेसिमल के बाद 99999 है। तो ये सब जब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या ये 0 बन जाएंगे, डेसिमल के राइट साइड वाले सारे टर्म्स। करेक्ट। अब यहां डेसिमल आ गया, 9 से 0 में अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर, 10x माइनस एक्स, दैट इज 9x। ओके, 10x माइनस एक्स इज योर 9x। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9x इज इक्वल टू 9, 9.0 है, सिंपल। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9, इट मीन x इज इक्वल टू 1। और आपको पता है x क्या था, हमने x स्टार्टिंग में किसको एज्यूम किया था, 0.99999 को हमने x एज्यूम किया था, हेंस 0.999 and so on, it is equal to 1. So mathematically 0.999 अगर हो
तो ये 100% होता है, यानी कि ये कंप्लीटली 1 के इक्वल होता है, राइट। अच्छा था, 0.99999 और कंटिन्यू है एक्चुअली, ये डिवीजन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये बार बार 9 जो है वो क्वोशंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली 1 है। ओके, चले अब एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 2.4178, अब यहां पे ध्यान देंगे 178 के ऊपर ही सिर्फ बार है, 4 के ऊपर नहीं लगा है। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कोई डिजिट नहीं था, इसलिए हमने एक स्टेप को स्किप किया था, और इसमें उस चीज को अब हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, कि वो क्या स्किप हुआ था। तो यहां अगेन वही करना है आपको, लेट x इज इक्वल टू 2.4178 के ऊपर बार, ठीक है, एंड टेक इट एज द इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले वो जो स्टेप मैंने स्किप करने के लिए बोला था वो क्या है, तो जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, पहले उनको आपको लेफ्ट साइड, पहले फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आने हैं। तो कितने हैं यहां पे, ये सिर्फ 4 है, ओनली 1 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज 10x इज इक्वल टू 24.178 पे बार, एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब वो स्टेप करेंगे कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनको, सिर्फ और सिर्फ उनको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाना। तो यहां पे क्या हो रहा है, 3 डिजिट 178, 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट्स हैं, तो कितने बार, 1000 इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 10, दैट इज दिस बिकम 10,000 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 24178.178 पे बार, क्योंकि 178 तो कंटिन्यू हो रहा है, करेक्ट। और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को 3 से सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले लिखेंगे यहां पे, दैट इज 10,000 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 24178.178 पे बार, और इधर हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 24.178 पे बार। और अब हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल के राइट साइड वाले सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, 0, ओके। और 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया तो 5, 1, 4, 2, और इधर क्या बच जाएगा, 10,000 ऑफ x में से 10 गया है, यानी 9,990 x बच जाएंगे, राइट। और यहां से जो x की वैल्यू है वो 24154 डिवाइडेड बाय 9990 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको बस यहां पे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे, 24,178 को डिवाइड करेंगे 9990 से, तो सबसे पहले देखो डिवाइड करोगे तो क्या 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 आएगा वहां पे, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, इजिली हो जाएगा, दैट इज 1 2 0 7 7, ओके, एंड दिस इज 4, अब ये 19 बचेगा, 19 9
अगेन 19, 9 एंड ये 5। क्या अब ये डिवाइड होगा किसी से? एक बार आप चेक कर लीजिए। 2 से अब डिविजिबल नहीं है ये नंबर। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से, 7 से, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। अब ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं 2.4178 की बार दैट इज इक्वल टू 12077 डिवाइडेड बाय 4995। ओके, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको फिर से आप लोग करेंगे, एक बार इसको फिर से समझेंगे इसको कि हमने किस तरीके से किया है। ठीक है, दोनों इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को अगर आप समझ जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हमने जिस तरीके से बनाया है आप उसको अगर समझते हैं तो इस टाइप का हर तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ओके, एक बार और देखते हैं हमने सबसे पहले क्या किया है। हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे कि वैसे डिजिट्स जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको सबसे पहले डेसिमल के राइट साइड में हम लेके आएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो जितने यहाँ पे 1 डिजिट्स है इसलिए 10 से हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर 2 डिजिट्स होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, राइट। एक बार सारे डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो बचने चाहिए डेसिमल के राइट साइड में, बच गए। अब क्या करेंगे, अब जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं उन सभी को डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ये जहां 3 डिजिट्स है तो 1 पे 3 0 लगाएंगे, 2 डिजिट्स होते तो 1 पे 2 डिजिट्स लगाते और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ताकि देखो सब्ट्रैक्शन ऐसे होना चाहिए ताकि डेसिमल के बाद हमेशा 0 ही आए। इस चीज को बस ध्यान देना, डेसिमल के बाद हमेशा 0 आए। और जैसे ही आपने ये बना दिया उसके बाद आप आराम से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफाई रेशनल नंबर विदाउट डिवीजन। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था, या फिर इससे पहले जो हमने डिवीजन लगाया, ठीक है, डिवीजन कर करके जो हमने पता किया। अब ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में अगर आपको आ जाए कि बताइए कि मैं अगर आपको ऐसे दे दूं 2705961 डिवाइडेड बाय 25, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये तो रेशनल नंबर है, आपको पता है क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में लिखे गए हैं। लेकिन क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो अब एक ट्रिक है। ये क्वेश्चन अगर मैं 1 मार्क्स में दे दूं तो आप डिवीजन करने बैठोगे तो 2 से 3 मिनट तो आराम से लगेंगे इसको कंप्लीट डिवाइड करने में, तब जाके आप निकाल पाओगे। लेकिन 1 मार्क्स के लिए 2 से 3 मिनट देना थोड़ा ज़्यादा टाइम है, राइट। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, जो आपके ऑफकोर्स आपके सिलेबस में है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वो ट्रिक एक बार उसको समझते हैं कि विदाउट डिवीजन, बिना किसी को डिवाइड किए हुए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में रिपीट करेगा या नहीं करेगा, टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो टर्मिनेट नहीं होगा वो रिपीट करेगा और जो रिपीट नहीं करेगा वो टर्मिनेट करेगा। करेक्ट, रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए, अगर यहां ये रूल सिंपली हमें ये बताता है, ये रूल हमें सिंपली ये बताता है कि इसका डिनोमिनेटर में जो नंबर है, यानी कि यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 25, डिनोमिनेटर में जो नंबर है अगर वो इस फॉर्म में हुआ, ठीक है, इस फॉर्म में, यानी कि 2 और 5 अगर उसमें अवेलेबल है, ठीक है, एंड ओनली 2 and 5 अवेलेबल है, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें सिर्फ 2 and 5 आने चाहिए। ओके, ओनली 2 आ सकता है, ठीक है, ओनली 5 हो सकता है, बट इन दो के अलावा
कोई और नंबर लाइक 3 नहीं होना चाहिए उसमें, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं होने चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 एंड 5 होना चाहिए। कोई एक है तो भी चलेगा, ओनली 2 है तो चलेगा, ओनली 5 है तो चलेगा, ठीक है, सिर्फ 2 एंड 5 होना चाहिए। जैसे इस केस में देखो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की, यानी कि डिवाइजर की, जो नंबर डिवाइड करेगा उसको। तो 25 को आप क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5 दैट इज 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 में सिर्फ 5 यहां अवेलेबल है, ठीक है, तो ये टर्मिनेट करेगा, ठीक। इसलिए यहां लिखा हुआ है, देखो इस कंडीशन पे यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, और m और n कुछ भी हो सकते हैं, जीरो कोई भी होल नंबर हो सकता है, राइट, कोई भी होल नंबर हो सकते हैं। यानी कि 5 की पावर 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। तो m और n कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, यहां से m की वैल्यू 0 हो गई और n की वैल्यू 2 हो गई। तो मुझे ये m और n नहीं निकालना है, बस हमें ये देखना है कि क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आइए कुछ क्वेश्चंस करके अभी हम आपको दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमें तुरंत ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि यस विदाउट डिवीजन ये बताना कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं कोई भी रेशनल नंबर बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां हमें बोला जा रहा है, देखो 5/32 है, तो यहां पे अभी हम क्या करेंगे, 5/32, तो 5/32 हमने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। तो इसमें 32 को देखो, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो आप, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो आप, ठीक है। 2 की पावर 5 आ गया, यानी कि क्या ये इस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाले फॉर्म में है, हाँ है, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 0 हो गया है, इसमें सिर्फ 2 अवेलेबल है, ओनली 2 है, 2 का फैक्टर अवेलेबल है ना, तो ये टर्मिनेट करेगा, दिस विल टर्मिनेट। देखो 11/24, आपको कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को पकड़ो, 24 को पकड़ो आप, 24 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर 3 इंटू 3 हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमने बोला सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 एंड 5, 2 एंड 5 ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा 3 आ गया ना, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। आप डिवाइड करके देख लो, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा 27/80, चलिए 80 का पता करते हैं। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप पता करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स 2, ये कितना बन गया, 16 बन गया, 16 5 है, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, ये आएगा। तो देखो अगेन ये 2 की पावर m एंड 5 की पावर n वाली फॉर्म में है, सिर्फ इसमें 2 है एंड 5 है, राइट, तो ये टर्मिनेट करेगा, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ठीक है। न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी नंबर हो सकता है। डिनोमिनेटर हमेशा 2 की पावर m, डिनोमिनेटर हमेशा 2 की पावर m एंड डिनोमिनेटर जो है वो आपके हमेशा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n वाले टर्म में ही, इस फॉर्म में ही होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई और प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो जैसे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल विल टर्मिनेट इन हाउ मेनी प्लेस। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली सा आपसे ये बोला है 29 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। चलो 2 और 5 है, यानी कि ये टर्मिनेट तो करेगा, लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि भैया कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद
कितने डेसिमल के कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट करने वाला। अच्छा देखो, टर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ 10156 लिख दिया, ठीक है, और नीचे में लिखता हूँ 100, तो ये कब कहाँ टर्मिनेट होगा, इसको डिवाइड लगा 101.56 हो जाएगा। यानी कि नीचे में जितने जीरो हैं, ठीक है, डेसिमल उतने डिजिट्स के बाद लगेंगे। राइट, अगर मुझे पता चल जाए कि नीचे में जो भी डिनोमिनेटर है उसमें कितने जीरो आ रहे हैं तो बता दूंगा। यही अगर 10156 डिवाइडेड बाई 1000 होता तो हम कहते कि भैया ये तो 10.156 हो जाएगा। 3 डिजिट, नीचे 3 जीरो हैं, ये 10 टू द पावर 3 है, राइट, 10 की पावर में 3 है, इसलिए 3 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पे क्या था, 10 की पावर 2 था ये, इसलिए 2 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, राइट, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि नीचे में 10 की पावर में क्या है, तो जितना पावर में होगा 10 की पावर में उतना जीरो हो जाएगा, उतने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट कर जाएंगे। तो अब यहां पे देखो, पहले एक्सप्लेन तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो देखते हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर को ध्यान दो, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 है, ये डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 है, राइट। अब एक चीज ध्यान दो, यानी कि ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो देखो ये 2 और ये 2, ठीक है, ये मिलके 10 बना दिए। अगेन एक ये 2 और एक ये 5, ये 10 बना दिए, ठीक है। अब ये 2 और ये 5, ये 10 बना दिए। अब बच क्या गया हमारे पास, ध्यान दीजिए, यहां पे बचा क्या, एक्स्ट्रा 5 बच रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा 5 बच रहा है, इसमें बच रहा है। तो यहां पे एक्चुअली इसकी एक्चुअल वैल्यू में 5 आएगा, तो इसको हमें 10 बनाने हैं। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करें, इस पे क्या मैं इस पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों मिलके 10 बना देंगे। और अगर नीचे में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 29 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4 में नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई ये करना होगा ताकि इक्वेशन सेम रहे, करेक्ट ना। जैसे ही मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी जो 5 है वो बन गया 10 और ये टोटल बन गया 10 टू द पावर 4 में। इस चीज को ध्यान दीजिए, 2 की पावर क्या था यहां पे 3, 5 की पावर क्या थी 4, कम कौन था 2 कम था, ठीक है। तो एक और 2 को ऐड कर देंगे, कितना कम है, पावर्स का डिफरेंस देखो कितना कम है, 1 कम है, ओनली 1 2 कम था, तो एक 2 को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे किया था इसलिए ऊपर भी किया। ऊपर में देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमें उससे अभी मतलब नहीं है, हमें बस नीचे में 10 की पावर बनाने हैं, तो वो 10 की पावर 4 बन गए। अब जैसे ही ये 10 की पावर 4 बन गया तो क्या हम कह दें कि ये डेसिमल 4 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेंगे, ओके। तो डेट इज 29 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इज terminate after 4 digit without division। हमने डिवाइड नहीं किया बट इतना हमें पता चल गया कि 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होंगे। कैसे पता चला कि हमने डिनोमिनेटर में 10 की पावर को फॉर्म किया है, 10 की पावर 4 बन रहा है, ठीक है। देखो ये बना है हमारा 10 की पावर 4, ये समझ में आ गया। हमेशा नीचे में 2 और 5 का जो पावर है उसको इक्वेट करेंगे और ऊपर नीचे हमको 2 से मल्टीप्लाई कभी करने होंगे, कभी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ऊपर में क्या आ रहा है हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, हमें बस ये बताना था कि कितने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है,
ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने वो पूछा है, हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है कितना निकल के आ रहा है, नहीं, आप लिख दे रहे हो अच्छी बात है, दैट्स गुड, प्लस पॉइंट है इसके लिए। और नहीं लिखते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका रेशनल नंबर यहाँ पे फिनिश है। अब आता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, क्लास 9 तक ये आपने नहीं पढ़ा था, बट इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग अगली क्लास में। इरेशनल नंबर वाली टॉपिक होगी, ये टॉपिक चलेगी आपकी अगली क्लास में, ठीक है। और होपफुली हम लोग इस क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। बट उससे पहले हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस? तो बहुत सारे बुक हैं। कौन कौन से बुक हैं? तो आर.डी. शर्मा है जो फेमस बुक है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल है, कुछ ना मिले तो एनसीईआरटी है, ठीक है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, या फिर बहुत सारे ऑथर हैं। ये 2 ऑथर एक्चुअली फेमस हैं, मैं इसलिए इनका नाम जानता हूँ। आप कहीं से भी क्वेश्चंस को बनाएं, उसको समझे, जो भी डाउट्स आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से, ठीक है। हम इंस्टाग्राम, ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स पे भी अवेलेबल हैं। इवन आप हमारे वेबसाइट www.sciencecircle.in पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे Q&A वाले सेक्शन में भी आप जाके क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको वहाँ भी 24 आवर्स के अंदर में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कोई भी, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं और कोशिश करेंगे, कोशिश क्या है, श्योरली अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, ये पूरा सीरीज़ कैसा चल रहा है, बिल्कुल हमें फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा स्ट्रेंथ बनता है, हमें मोटिवेट करता है कि और अच्छे से पढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर किसी भी तरह की आपको कमी लग रही हो, कुछ चीज़ में फुलफिल करना हो, तो बिल्कुल वो भी फीडबैक दीजिए कि इस क्लासेस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।